Hello and welcome to my channel Education Senses which creates a sense to do something good and big. So आज की क्लास में हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटेंसी की फर्स्ट बुक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स का चैप्टर 2 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। इस चैनल पे आपके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो आपकी बुक में 2-3 क्वेश्चंस गिवन है उनको करवाया जाएगा, इम्पॉर्टेंट मार्क करवाया जाएगा और जो रिटन हैंड नोट्स हैं वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर। तो आज हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 2 टॉपिक वाइज। चैप्टर 2 बहुत ही सिंपल है अगर आप उसको टॉपिक वाइज स्टार्टिंग से अंडरस्टैंड करते चलोगे, क्योंकि अकाउंट्स की क्लासेस में रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियोज़। सेक्रीफाइस रेशियो नाम से पता चल रहा है जब कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, और गेनिंग रेशियो यानी कि किसी पार्टनर को जब ज़्यादा मिलेगा। क्वेश्चंस में सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियोज़ कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। अभी तक चैप्टर 1 में आपने ये चीज़ देखी है कि कोई भी पार्टनर होता है ABC तो हम ABC ऐसे लिखते हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में वैसे नहीं लिखते हैं। सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो में वर्टिकली लिखा जाता है, A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर, ये ऐसे करके लिख दिया। ये एक कॉलम में उनके नाम आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन में आपको दे रखा होता है ABC वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:3। इनको टोटल करोगे तो बन जाएगा 10। तो 4/10, 3/10, 3/10। ये तो हुई हमारी ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद हालांकि यह सेकेंड चैप्टर है, तो सेकेंड चैप्टर में क्या है, आपको न्यू रेशियोज़ भी दे रखी होंगी कि भाई इस साल तो पार्टनर्स में इतना शेयर था, अगले साल जो है शेयर चेंज हो गए, तो जो न्यू रेशियोज़ हैं वो अगले साल चेंज हो जाएंगी। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर तक तो आपको गिवन रहेगा कि हाँ न्यू रेशियोज़ क्या थी। अब आगे अगर क्वेश्चन कंटिन्यू किया जाए तो ऐसे भी दे सकते हैं कि इन 1 अप्रैल 2023 दे एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली आ गया तो बहुत सिंपल हो गया। न्यू रेशियो हमारी आ जाएगी 1/3, 1/3 और 1/3, क्योंकि 3 पार्टनर्स थे, इक्वली है तो 1/3 की रेशियो में बढ़ जाएगा। क्लियरली देख सकते हो आप। अब इस क्वेश्चन में सैक्रिफाइस निकालो, गेनिंग निकालो, बात एक ही है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो। सैक्रिफाइसिंग में देखो सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलती है, इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रिफाइस का फॉर्मूला। ठीक है, और गेनिंग कैसे निकलेगी, न्यू माइनस ओल्ड। ठीक है, तो उल्टा हो जाता है। इसको याद करने का एक बहुत सिंपल तरीका है सन। सेक्रीफाइस इज इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हो सन, सेक्रीफाइस निकालने के लिए। बस इसमें एक चीज़ होती है कि जो गेनिंग वाली रेशियो वो नेगेटिव आ जाएगी। कैसे आएगी वो सॉल्व करते हैं। ओल्ड माइनस न्यू है, माइनस करो, एलसीएम लो। ठीक है, 12 - 10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। अभी देखो करके बताते हैं। 4 3 = 12 माइनस 10 1 = 10 अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू 12 बड़ा 10 छोटा, यानी कि 2/30। ठीक है, ये तो हुआ हमारा सैक्रिफाइस। क्वेश्चन में आप अगर सैक्रिफाइस, गेन ये भी लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद 3 3 = 9 माइनस 10 1 = 10 अपॉन 30। तो अब 10 जो है वो बड़ा, यानी कि -1/30, तो माइनस आ गया यानी कि गेन, माइनस आ गया तो मतलब गेन। फिर उसके बाद सिमिलरली इसमें भी 9 - 10/30 इज इक्वल्स टू -1/30, ये भी हुआ गेन। अब इसको टैली करने के लिए भी आप देख सकते हो, जब आप एंट्री बनाओगे तो आपकी डेबिट या क्रेडिट साइड जो भी होगी क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग 1 + 1 2 और इज इक्वल्स टू 2, यानी कि टैली हो रहा है। तो ये था सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। सेक्रीफाइस और गेनिंग दोनों सेम होते हैं। एक क्वेश्चन और करवाते हैं जिसमें हम गेनिंग निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ़र्क क्या था, कुछ भी नहीं था, बस इसमें गेन जो है वो नेगेटिव शो हो रहा है। गेनिंग रेशियो जब निकालोगे तो जो सेक्रीफाइस है वो नेगेटिव शो हो जाएगा। ठीक है, तो हम अब एक क्वेश्चन करते हैं। A, B एंड C आर पार्टनर्स, वही सेम तरीका, A, B, C आर पार्टनर्स।
शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1 यानी कि 1/6, 2/6, 3/6। ये हुई हमारी ओल्ड रेशियो। फिर उसके बाद बोला है द पार्टनर डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशियो 2:1 यानी कि न्यू रेशियो क्या दे रखी 2/5, 2/5, 1/5। इस वाले क्वेश्चन में आपको गेनिंग रेशियो सिखाएंगे, तो गेनिंग का जो फॉर्मूला होता है वो उल्टा हो जाता है न्यू माइनस ओल्ड। बस इतना सा फ़र्क है। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऊपर नेगेटिव जहाँ पे आ रहा था वह यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे होगा, एलसीएम ले लो। 12 - 15, ठीक है। तो ये कितना हो गया, अपॉन में 30 इज इक्वल्स टू -3/30। ये हुआ हमारा सेक्रीफाइस। अब ऊपर सेक्रीफाइस पॉजिटिव था और नीचे नेगेटिव है, तो समझ आ गया होगा कि गेनिंग और सेक्रीफाइस में डिफरेंस क्या है। फिर उसके बाद सिमिलरली 12 - 10 अपॉन में 30, ये हो गया 2/30 यानी कि गेन। और लास्ट में 6 - 5 अपॉन 30 इज इक्वल्स टू 1/30 गेन। आप सोच रहे हो कि मैंने एलसीएम कैसे लिया, तो हमने जैसे ओल्ड माइनस न्यू में ऐसे क्या था 3 4 12, तो इस वाले में न्यू माइनस ओल्ड यानी कि न्यू माइनस ओल्ड मतलब 2/5 - 3/6, तो ये क्या हो जाएगा 12 - 15। तो ऐसे करके वर्बली आपको आना चाहिए। गेनिंग रेशियो और सेक्रीफाइस रेशियो बस इतनी ही थी। बाकी क्वेश्चंस जब करेंगे तो उसमें साइड बाय साइड आपसे पूछा जाता है, इंडिविजुअली क्वेश्चन नहीं आता इससे रिलेटेड, एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं। बट जैसे 6 मार्क के या 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो उसी में आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ता है। कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स के लिए कमेंट में टेक्स्ट करना है, देन यू विल बी प्रोवाइडेड विद द व्हाट्सएप नंबर एंड QR कोड।